अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में टीचर्स का टाइम टेबल बना सकते हैं, उनके लेक्चर एडजस्ट कर सकते हैं और वही टाइम टेबल उनको टीचर्स के पोर्टल में भी शो कर सकते हैं और बच्चों के पोर्टल में भी शो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पे टाइम टेबल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने जो पोर्टल है आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, उसे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हुए लॉगिन कर लेना है। जो ही आप अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपके पास सारे टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो जो ही आपके पास ये टैब ओपन हो तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एकेडमिक्स का। आपने इस एकेडमिक्स के ऑप्शन को जो है ओपन कर लेना है। एकेडमिक्स के ऑप्शन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है वो है क्लास टाइम टेबल। आपने क्लास टाइम टेबल को ओपन करना है और यहाँ पे आपके पास अगर तो आपने पहले से कोई टाइम टेबल बनाया हुआ है तो आप उसी क्लास का टाइम टेबल सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी टाइम टेबल जो है अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नहीं बना हुआ। तो आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने क्लास सेलेक्ट करनी है कि किस क्लास का आपने टाइम टेबल बनाना है और उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने वो उसका जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है वो एडेड नहीं है, तो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट्स ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करना है और आपने सर्च करना है। जो ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास है कि अगर आप सेलेक्ट पैरामीटर टू जनरेट टाइम टेबल क्विकली, कि अगर आप ऑटोमेटिकली लेक्चर्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं कि इस टाइम से लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाए। सुबह सुबह आप कभी 7 बजे से अगर स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो 7 बजे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन के कितने मिनट का हो, आप कहते हैं हमारा 30 मिनट का एक लेक्चर है तो वो ड्यूरेशन आप यहाँ सेट कर सकते हैं। उसमें ब्रेक आप कहते हैं कितने की हो, 20 मिनट की ब्रेक हो और रूम नंबर आप कोई भी कर देते हैं। तो आप ये पैरामीटर सेट करके अलग से बना सकते हैं। जिस तरह ये देखें एक बन चुका है। इसी तरह अगर दूसरा आप करेंगे तो यहाँ से आप टाइम टेबल सेट कर लेंगे किस टाइम से लेके किस टाइम तक। यहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश, यहाँ पे आप टीचर सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से टीचर ने पढ़ाना है और यहाँ पे आप उसी हिसाब से रोल नंबर लिख देंगे और यहाँ पे आप दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे उसके दूसरे लेक्चर की एंड टाइमिंग आप मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आप इसी तरह बाकी और भी लेक्चर जितने भी आप ऐड कर यहाँ से ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अभी आपका जो टाइम टेबल है ये सेव हो चुका है। अब हम सर्च करते हैं कि क्या ये हमारे उसमें अवेलेबल है। अब क्लास टाइम टेबल में हम दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं ग्रेड 1 का टाइम टेबल। हमने ग्रेड 1 का बनाया है तो यहाँ से सेक्शन और सर्च कर लेते हैं। तो अब सर्च में ये देखें हमारे पास ये टाइम टेबल आ चुका है कि मंडे वाले दिन जो है फलां टीचर ने फलां लेसन पढ़ाना है और वो इस जगह पे होगा। उस टीचर का कोड ये है और उस टीचर ने पढ़ाना है, इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। इसी तरह ये टाइम टेबल जो है वो टीचर्स के पोर्टल में भी शो हो रहा है। इसी तरह यही टाइम टेबल जो है वो बच्चों के पोर्टल में भी शो हो रहा है कि कौन से टीचर ने कौन सा लेक्चर पढ़ाना है और किस टाइम से लेके किस टाइम तक वो लेक्चर। इसी तरह यही जो टाइम टेबल है बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के पोर्टल पे भी ये सारी डिटेल जो है वो शो हो रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है टीचर्स टाइम टेबल। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इंडिविजुअल किसी टीचर का टाइम टेबल के इस टीचर के कितने लेसन और कहाँ कहाँ हैं। अब यहाँ पे एक टीचर है, मैं इनका सर्च कर लेता हूँ। अब इनका टाइम टेबल आ चुका है कि इनके लेसन जी यहाँ उन्हें यहाँ पढ़ाने हैं। उसके बाद आ जाता है असाइन क्लास टीचर। यहाँ से आप अगर किसी एक टीचर को क्लास देना चाहते हैं वो दे सकते हैं कि बिलफर्ज प्ले ग्रुप हम दे देते हैं अमजद साहब को। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये उस टीचर को जो है क्लास असाइन हो जाएगी और ये उस क्लास के इंचार्ज बन जाएंगे। इसी तरह प्रमोट स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट के जिस तरह प्रमोशन करते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, तो ये प्रमोशन से रेलिवेंट है कि आप उसका सेशन सेलेक्ट करेंगे कि किस सेशन का बच्चा था और किस क्लास का बच्चा है और किस सेक्शन का बच्चा है। आप सर्च कर लेंगे, आपके पास
वो बच्चे आ जाएंगे। आपने इन बच्चों का जिनको करना है, आपने वो आपकी वही कैटेगरी आप इनको मार्क करने के बाद कर सकते हैं कि पास हुआ है, फेल हुआ है, कंटिन्यू हुआ है, छोड़ गया है, तो आप उनकी इस तरह से प्रमोशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स। इसका हम पहले एक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट्स आपने ऐड करने हैं सबसे पहले, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं और कौन कौन सी क्लास को पढ़ाए जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सब्जेक्ट ग्रुप का। सब्जेक्ट ग्रुप में आपने जिस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं कॉलेजेस में, कि फिर बिलफर्ज के केमिस्ट्री, मैथ और उसका फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, बायोलॉजी वगैरह और दूसरे सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरह आईसीएस के कॉम्बिनेशन या दूसरे कोई 8 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, और आप एक क्लास में से 4-4 ग्रुप बन जाते हैं कि ये इस कॉम्बिनेशन का बच्चा, ये इस कॉम्बिनेशन का बच्चा, ये इस कॉम्बिनेशन का बच्चा है। तो ये उस मकसद के लिए है कि आप सब्जेक्ट्स के ग्रुप बना सकते हैं कि इन ग्रुप्स के साथ जो है वो बच्चे आपके क्लास में मौजूद हैं। तो इसी तरह आप उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। साइंस ग्रुप है तो आप उसको साइंस का नेम दे देंगे। क्लास सेलेक्ट करेंगे, किस क्लास का आप ग्रुप बना रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, किस सेक्शन के बच्चे का आपने ये ग्रुप बनाया है। तो सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद उन जो सब्जेक्ट जिनका आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, कि 2 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है आप उस कॉम्बिनेशन के मुताबिक जो है सब्जेक्ट्स बना सकते हैं ग्रुप। और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में अगर आपने रिकॉर्ड के लिए आप कुछ भी लिखना चाहें, बिलफर्ज यहाँ पे हम मेडिकल ग्रुप लिख देते हैं, या कोई और आप कुछ भी अपनी यादाश्त के लिए कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं, और उसको लिखने के बाद आप इसे सेव कर देंगे। अब ये आपका जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो ऐड हो गया। इसी तरह मजीद जितने भी आप कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहें आप वो ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आप यहां से ऐड कर सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने ऐड करने हो वहां पे आप सब्जेक्ट्स का नेम लिखेंगे और आप उसका कोई भी फर्जी कोड दे सकते हैं। इसी तरह आप उस सब्जेक्ट्स की जो है टाइप भी मेंशन कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट्स किस टाइप का है, आया कि इसकी थ्योरी पढ़नी है, इसका प्रैक्टिकल करना है, या कौन सी कैटेगरी में आपका ये सब्जेक्ट्स फॉल करता है। तो आप वहां पे उस सब्जेक्ट्स की जो कैटेगरी है आप वो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप सेव कर देते हैं। तो इसी तरह आपका एकेडमिक सेक्शन कंप्लीट होता है। क्लास, अगर पूरी क्लास का टाइम टेबल लेना तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, उस क्लास का नेम और सेक्शन लिख के आप यहाँ से सर्च करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। और अगर किसी एक खास टीचर का, सिर्फ एक टीचर का लेना है, तो आप क्लास टीचर टाइम टेबल में जाके यहाँ से टीचर को सिलेक्ट करके उस रेलेवेंट टीचर का जो टाइम टेबल है वो ले सकते हैं, और यहाँ से आप उसका प्रिंट भी कर सकते हैं।